कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के, आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत घोड़ी, हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो। मैं पूछना चाहता हूं, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सजा हो या सजा कम, उसकी सजा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूं, मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए। मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। सबसे पहले आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहता हूं। हमारे लिए ये सुनहरा मौका है कि आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं औकाफ के अमेंडेड बिल के बारे में, एक्ट के बारे में। तो 3 बातें मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बीजेपी और मुल्क में मौजूद उनके हमनवाओं और हमारे मीडिया के बंधुओं के ज़रिए से, दोस्तों के ज़रिए से ये तासुर दिया गया, ये इम्प्रेशन दिया गया कि इससे पहले का जो एक्ट था, अमेंडमेंट होने से पहले, वो अगर रहता तो जो चाहते वक्फ बोर्ड वाले कर लेते हैं। हालांकि पहले भी जो वक्फ बोर्ड थे वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत बनाए जाते थे, उसमें मुस्लिम सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता था, न पहले होता था न आज है। वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूट करने में, बनाए जाने में सोसाइटी का कोई रोल नहीं कभी रहा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट बनाया करती थीं वो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती थी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, स्टेट के वक्फ बोर्ड बन रहे हैं तो स्टेट की सरकारें बना रही हैं। मुसलमानों का कोई रोल नहीं होता था उसमें। हाँ, ये ज़रूर होता था कि, और अभी भी होगा, कि सरकारें अपनी मर्ज़ी के मुसलमानों को एज वेल एज अदर्स को बना लेंगे। जैसे पहले होता था कि वो अपनी मर्जी के लोगों को बनाया करते थे। अब बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से सारे मुल्क में मीडिया के ज़रिए से ये फैला दिया गया कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कहीं बाहर से, चाइना से आके लोग बैठे थे यहाँ और आकर के इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखे थे और कब्जे कर लिए ज़मीनों। वही पार्टी जो आज ये कह रही है कि कब्जे करते थे, वही पार्टी 2009 में ये कहा करती थी कि इनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं और हम उनके छुड़वाने में रोल प्ले करेंगे। तो 2009 से आज तक में इतनी चेंजिंग आ गई कि 2009 तक जो कम्युनिटी मजलूम थी वक्फ के मामले को लेकर, वही कम्युनिटी जालिम हो गई कि इन्होंने ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया, ये गिरफ्त कर लिया और ये गिरफ्त कर लिया। तो मामला वक्फ का नहीं है, मामला पॉलिटिक्स का है।
मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के लिए कभी हमदर्द बन के और कभी गाली दे के। हमदर्दी के पीछे भी गाली ही छुपी हुई है। इस एक्ट को दुर्भाग्य के साथ, दुर्भावना के साथ, दुर्भावनापूर्ण एक्ट है ये अमेंडमेंट है। ये सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए या मुल्क के लिए, मान लो सोसाइटी के लिए, मुसलमानों के लिए ख़राब होता, मुल्क के लिए अच्छा होता तो भी हमारे सर आंखों पे हो सकता था। हाँ ठीक है, थोड़ा तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं, देश का भला हो जाए। ना देश के लिए, ना कॉमन सोसाइटी के लिए, इंडियंस के लिए, और ना ही मुसलमानों के लिए, किसी के लिए ये कानून सही नहीं है और इस तरह के अमेंडमेंट सही नहीं है। स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं तो एक छोटी सी चीज़ थी कि कब्ज़ा करने वाले के ख़िलाफ़, जैसे कहते हैं यह कब्ज़ा कर रखा, हम लोगों ने भी कब्ज़ा कर रखा, कब्ज़ा करने वाले के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस बनेगा। आपने इस अमेंडमेंट में उस क्रिमिनल होने को, क्रिमिनलिटी को ख़त्म कर दिया। तो कैसे फ़ायदा पहुंचाया आपने? आप तो कब्ज़ा करने वालों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो प्राइम लोकेशन की लैंड्स हैं वो बिल्डर्स को मिल जाए। हमने, हमारे पुरखों ने, बड़ों ने ये फैसला किया, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, और उसके खिलाफ, उसको लेकर लड़ाई लड़ी एक लंबी, अपनी कम्युनिटी के उन लोगों से जो थोड़े से थे संख्या में और जिनके सपोर्ट में ये लोग खड़े थे उस वक्त भी, हमने उनसे लड़ाई लड़ी। और हमसे इस देश के फाउंडर्स ने, इस कंट्री के फाउंडर्स ने, आज़ाद भारत के, कुछ कमिटमेंट्स किए थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेजॉरिटेरियन अप्रोच के साथ उन कमिटमेंट्स को और इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले लोगों को रोंदा जाने की कोशिश हो रही है। तो इस तकलीफ़ का इजहार, मालूम है मुझे कि मेरे ये शब्द, मेरे ये एहसास, मेरी कम्युनिटी की ये फीलिंग बहरे कानों से सुनी जाएगी, मुझे मालूम है, वो दिल तक नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक ख़ास सोच बना ली गई है और उस सोच के तहत एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो आदमियों से कोई मतलब नहीं है, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए, हमारे यहाँ कहावत मशहूर है हिंदी की। तो सदा बसहरा साबित होगी, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है इस मुल्क के, हमारे इस देश के ऐसे नागरिक होने के वास्ते से वजह से हमारी एक जिम्मेदारी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई है कि हम गरीब कुचले ऐसे लोगों को जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, जिन्हें रोंदने की तैयारी कर ली गई और रोंदा जा रहा है, उनकी तरफ से दिल की तकलीफ़ का इजहार कर सकूं। तो बस सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो सवाल हैं उन सवालों को सुनता हूं मैं तो मुझे समझ आता, सोचता हूँ ये इन लोगों के पास से शर्म नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, एकदम शेमलेस हो गए सवाल करने वालों के बारे में सोचता हूँ। जिस तरह के सवाल आते हैं, तो बहरहाल मुझे फिर एक मरतबा शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का इस बात के लिए। लड़ाई जारी रहेगी, ख़त्म नहीं हो, और जो कुर्बानी देनी पड़े पहले भी दी गई है,
आज़ादी से पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। पूरी कम्युनिटी न्याय के इंतज़ार में। और ये भी कह दूं मैं आपको कि इस देश के लोग खूबसूरत मुल्क है, लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ हैं जो ये सब इस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो हम अकेले नहीं हैं इसमें, ये भी यकीन है। आप में से ही बहुत सारे लोगों का हमको भी साथ मिलेगा, मुल्क का साथ मिलेगा। बदलेगा वक्त, सुबह भी होगी, हमेशा तो रात नहीं रहेगी, वक्त करवट लेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 19 तारीख को दारुस्सलाम में हैदराबाद में कहा है कि वो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की क़यादत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में एक मीटिंग करने जा रहे हैं। अब आपके यहाँ भी हुआ तो अलग अलग ये इनफरादी तौर पर सब करेंगे, इज्तिमाई तौर पर, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर अम्ब्रेला आप लोग कोई तहरीक का आगाज़ करेंगे या ये अलग अलग? ये जहाँ जहाँ जिसको जो मौका मिलेगा करेगा और करना चाहिए। सबको अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी ज़रूरत, मौके के हिसाब से ताकत लगानी चाहिए। तो वो ठीक है, सब यहाँ जिसको जहाँ जो मौका मिले उसको करना चाहिए। जमीयत कुछ प्लान कर रही है क्या? कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? जी हाँ, कुछ कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल डिक्शनरी है उसमें एक वर्ड है अपीलमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि ये वक्त जो हमने एक्ट लाया है ये अपीलमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया है। इस पर आप किस तरह का रद्द बन रहा है? तो अभी तो मैं सारी बातें इतनी सारी कह चुका हूँ, वो सब इसी के जवाब में, इसी बात के जवाब में कहा, इसी बात के जवाब में कहा है मैंने कि जो बातें वो सब कह रहे हैं वो हम तो आज भी अब इस पहले वाले एक्ट को भी हम चाहते थे कि और अच्छा होना चाहिए। गलत इतना वो उतना यूज़फुल नहीं था जो कब्ज़े हो रहे हैं उनको हटाने के लिए। तो अपीज़मेंट अब तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, जैसा कि मैंने कहा। जमीयत लगातार ये कहता रहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो। 2 घटनाएं हमने देखी, मुजफ्फरनगर में गया कवर करने, वहाँ 300 लोगों को पट्टी बांधने पर नोटिस दी। लेकिन उसके विपरीत मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना हुई है कि लोग वहाँ मारे जा रहे हैं, प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, हिंसा 2 समुदायों के बीच फैल गई है, असर तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो शामिल हैं कि वक़्त के नाम पर शुरू होता और हिंसा। देखिए कि आज एक पूरा जिला जल रहा है मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से पिता पुत्र। अब ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये सवाल आपको होम मिनिस्टर से करना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए। क्यों मुर्शिदाबाद जल रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? मुसलमान को, इसके लिए भी मुसलमान को रिस्पॉन्सिबल बना देंगे आप? मंत्री साहब आपसे सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है ये वक्फ का बिल, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है। आप एक बार अगर इसे एलोबरेट कर दें, बता दें कि कैसे ये देश के लिए और समाज के लिए खतरनाक है, तो थोड़ा सा बताएं। मैंने बहुत सारी मिसाल दी हैं और उसमें मौजूद है जो आपको पर्चा दिया गया है। तो ये तो फैक्ट है कि ये सबके लिए नुकसानदेह है और किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है। ये किसी के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया है, ना मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, ना कॉमन सिटीजन्स के फ़ायदे के लिए, ना देश के फ़ायदे के लिए, किसी के फ़ायदे के लिए नहीं। लेकिन मौलाना बहुत सारे मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सही है बिल, बहुत अच्छा आया, अलग अलग तंजीमों के भाई लोग जो इसको समझ रहे हैं आपके नज़र में वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो मुबारक हो आपको भी और उनको भी। शुक्रिया। मुझे नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ कि वो अच्छा कह रहे हैं मीडिया पे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुबारक हो उनको। लेकिन मंत्री साहब आप किसी को अच्छा लग रहा है तो उन्हें मुबारक हो। आप कह रहे हैं कि एतदाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह का हिंसा नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद के अंदर जहाँ पे हिंसा हुई है वहाँ पे कई दुकानों में बाकायदा वो पेपर्स जो कि एंटी वक्फ लॉ के अंदर जो है वो दिए गए वो मिले हैं। तो जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये हिंसक हो रहा है, हर जगह पर अब हिंसा फैल रही है। आपको नहीं लग रहा इसको लेकर भी आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट हिंसक हो रहा है? तो प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा है ये तो बता दीजिए, हो कहाँ रहा है प्रोटेस्ट? जब ये मामला कोर्ट में था तो आप लोग थोड़ा और देर रुक नहीं सकते थे, इतना जल्दी इस बात पे रिएक्ट करने? कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। मंत्री साहब
कोई रूपरेखा कार्यक्रमों की तैयार की है क्या? कहाँ पे साथ करेंगे? सुनिए, ठीक है, वो वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तब बताएंगे। एक सवाल ये मामला जो प्रोटेस्ट का या जो भी चीजें हो रही है, ऐसा हो जा रहा है मंत्री साहब जैसे ये कई जगहों पर के हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया जा रहा, कई जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही है। इसको लेकर आप क्या लोगों को समझाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का एक इशू है उस पर? ठीक है, वो तो कौन बात है, तो पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं से इसका कोई मामले का लेना देना नहीं है, न इंडिया के आम लोगों से लेना देना है। मुसलमानों के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इशू है, उस इशू को गलत तरीके से डील किया जा रहा है, गलत तरीके से ज़बरदस्ती करके कानून बनाई जा रही है, मेजोरिटेरियन अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। तो अब और क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? अमित शाह ने न्यूज़ 18 के राजनीतिक भारत प्रोग्राम में सफाई दी और कहा कि हमने व्यवस्था के लिए किया है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मैं पूछना चाहता हूँ, व्यवस्था ये होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सज़ा हो या सज़ा कम, उसकी सज़ा से उसको बेनियाज कर दिया जाए, ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको ख़त्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूँ, मुझे सज़ा का पात्र होना चाहिए या सज़ा से बेनियाज कर देना चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए ना मुझे, तो सज़ा का प्रोविजन तो आपने ख़त्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए, मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज़ कर दी है इन्होंने। सर, एंटी वक्फ प्रोटेस्ट में परसों लखनऊ में जब हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर्स दिखते हैं, तो क्या जमात उसका कुछ फॉर्मेशंस ले रहा है, इस बात को सपोर्ट करता है? नसरुल्लाह के पोस्टर्स आते हैं, इस्माइल हानिया के पोस्टर्स आते हैं। देखिए एक बात आपको बताऊं मैं, आप ये डीरेल करना चाह रहे हैं एसपीसी को। नहीं, हम इस नहीं हम कुछ नहीं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत घोड़ी, हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो जाए। आप वो बातें कर रहे हैं, दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कहकर मैं शेमफुल एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहता हूं। ये सवाल जिस तरह से खड़े किए जाते हैं, मैं उसको पहले कह चुका हूं कि ये बहुत शेमफुल है जिस तरह से सवाल खड़े किए जाते हैं। तो मुझे आप हिजबुल्लाह और हमास की तरफ आप डाइल्यूट मत कीजिए। हम जब रिपोर्ट करने जाते हैं, हम रिपोर्ट इस बारे में करने जाते हैं। आप करिए, शौक से करिए, बहुत शौक से करिए। आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप मुबारक हो आपको। का जो मुतालबा हो रहा है जोरदार बढ़ता चला जा रहा है, कहीं इसको डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं लाया गया है, या आपका कनेक्शन देखते ही हाँ ठीक है, बहुत सारे डाइवर्जन है, बहुत सारी बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जब काली पट्टी बांधी विरोध स्वरूप, तो मुकदमे हो गए, तो क्या उत्तर प्रदेश में आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं या फिर कार्रवाई की उसमें थोड़ा सा पीछे कदम लिए जा रहे हैं? देखेंगे, जैसी जरूरत होगी वैसा मंत्री साहब, आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट के हक में प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट का स्वरूप क्या है? क्या कोई शुक्रिया बहुत, थैंक यू। मध्य प्रदेश